अखिलेश यादव से भी कहना चाह रहा है, ओवैसी साहब को गठबंधन में लिए बगैर तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती। तो 7% यादव भाई या मान लीजिएगा 11% दलित भाई, अगर वो सीएम बन सकते हैं और वो एक तरफा बहन मायावती बहन जी के साथ रह सकते हैं या अखिलेश जी के साथ रह सकते हैं, तो हमने बीजेपी को हराने का कोई ठेका नहीं लिया है। हमने समझ गए, बीजेपी हारे, एक मिनट, बीजेपी हारे या जीते वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, साथ हैं और रहेंगे। और जितने भी मुसलमान हैं, अगर आगे बीजेपी जीतती है तो भाई जीते या हारे भाई, वो सपा बसपा कांग्रेस वाले तुम उसको छोड़कर हमारे साथ आओ ना, हमसे गठबंधन करो। हम बीजेपी के लिए हराएंगे, हम हराएंगे उसके लिए। अगर जीतती है तो वो इसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? राहुल जी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर। ऐसी पार्टियां जो हैं ये आरोप लगाती हैं कि इनका हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण होता है। मेरे भाई वो कानून के दायरे में बात करते हैं, वो लोकसभा में भी बोलते हैं तो कानून के दायरे में बोलते हैं। और उनकी कोई भी स्पीच देख लीजिए आप बताइएगा कानून से। अगर नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर मंच से कह रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया ये चाय वाले, तो इनमें काय का केस बुक होगा? बताइए, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर भी नहीं हो सकता, संविधान है, वो खुद कह रहे हैं ना। बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, बीजेपी को जो लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा पहुंचेगा ओवैसी साहब के कैंडिडेट लड़ने से, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, भाई 2019 में आपने बसपा से गठबंधन किया, आपका गठबंधन बहुत मजबूत था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में, लेकिन आप एक भी सीट नहीं जीत पाते मुस्लिमगढ़ के अलावा। 4 सीटें समाजवादी की सिर्फ मुस्लिमगढ़ से जीता, आजमगढ़ से। उनकी भी औकात नहीं है, वो बनारस से लड़के मोदी के सामने जीत के दिखा देगा ओवैसी बीजेपी का। क्या ओवैसी जी हरा देंगे मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़कर? अगर मोदी जी में काबिलियत है तो वो हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़े ओवैसी साहब के सामने, वो तो प्रधानमंत्री हैं। अभी तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ, 3 जलसे नरेंद्र मोदी साहब ने किए, 10 जलसे योगी ने किए, 10 अमित शाह ने किए रैली। उनका एक MLA जीतता है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं तेलंगाना में, कुल एक MLA जीता है। वो भी क्यों जीता है? कांग्रेस के कैंडिडेट ने 10,000 वोट काट लिए, 12,000 वोटों से उनका कैंडिडेट हार गया, जिनकी ओवैसी साहब के समर्थन से सरकार बनी हुई है। जी। KCR जो मुख्यमंत्री हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, मैंने देखा है उसका 2020 का जो MLA का इलेक्शन हुआ था। योगी जी तारीफ करते हैं ओवैसी साहब की कि बड़े नेता हैं और उनका जो चैलेंज है हम वो स्वीकार करते हैं, तो इससे इनमें कोई शक नहीं है कि भाजपा की भी टीम को जो है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इस बार इंशाल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हर उस पार्टी के लिए हमारा मोर्चा जो है, आपने मोर्चे का नाम पढ़ा होगा, संकल्प मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें 10 पार्टियों का गठबंधन हो चुका है। राजभर साहब जो है इसके संयोजक हैं, जो इनके मतलब मेन उसके ओम प्रकाश राजभर जी। अब आपको बीजेपी को हराना है तो आइए इस मोर्चे का हिस्सा बनिए आप। हमारे शौकत साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि आइए जिसको बीजेपी को हराना है, हमारे साथ 10 पार्टियां हैं छोटी, जो नहीं, कुशवाहा की पार्टी है, राजभरों की पार्टी है, और शिवपाल यादव से भी बात चल रही है। हो सकता है अखिलेश यादव का भी बयान है, वो भी इसी में आए। अच्छा, ओम राजभर ये कह रहे हैं कि हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल के अंदर। पहला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए ये तो सब वही लोग फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है जो हाई कमान है हमारे, कि 4 डिप्टी CM भी देंगे, 1 मुख्यमंत्री 1 साल में और 4 डिप्टी CM, जिसमें इंशाल्लाह मुसलमान भी मुख्यमंत्री बनेगा। अगर हमारा संकल्प मोर्चे की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो एक मुसलमान भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी CM 4 बनेंगे, उनमें हर बिरादरी हर जात से लिए जाएंगे। बिल्कुल सही। और वो फैसला करेंगे कि पहले साल मुख्यमंत्री मुसलमान बने या सेकंड साल बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी, उम्मीद है। कांग्रेस तो कहती है ओवैसी जिन्ना है। अरे वो कांग्रेस का क्या बात करनी है, डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसके साथ बैठता है वो डूब जाता है। अब आप बताइएगा 2017 में अखिलेश भैया को डुबो दिया उन्होंने, 47 सीटें समाजवादी जीती, कुल उनकी 7 जीती, 100 सीटें गठबंधन में मिली थी। हम तो अखिलेश यादव से भी कहना चाह रहा है, ओवैसी साहब को गठबंधन में लिए बगैर तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती। छोटे दल कह रहे हैं वो, उनकी अलग सोच है एक, लेकिन आज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एक ब्रांड है हिंदुस्तान के अंदर, वो बैरिस्टर हैं, और जो वो बात करते हैं मजलूमों के हक की बात करते हैं, चाहे वो दलितों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, वो सबकी बात करते हैं। उन पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम की ज्यादा बात करते हैं। देखिए भाई, हर मजलूम की बात करते हैं, ये झूठा आरोप है जो भी लगाता है। ये आरोप सियासी पार्टियां जो हैं ये आरोप लगाती हैं कि इनका हिंदू मुस्लिम
भड़काऊ भाषण होता है मेरे भाई, वो कानून के दायरे में बात करते हैं। वो लोकसभा में भी बोलते हैं तो कानून के दायरे में बोलते हैं। और उनकी कोई भी स्पीच देख लीजिए आप बताइएगा कानून से। अगर नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर मंच से कह रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया ये चाय वाले, तो इनमें काय का केस बुक होगा? बताइए, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर भी नहीं हो सकता, संविधान है, वो खुद कह रहे हैं ना, वो तो खुद कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मायावती ने तो गठबंधन से मना कर दिया। मायावती अगर गठबंधन नहीं करेंगी तो 17 से ज़्यादा बुरा हाल होगा। 17 ही सीटें जीती थी 2017 के अंदर, आप देख लीजिए। 2017 में कुल 17 सीटें जीती हैं उनकी, कुल 17, 403 ही उतारी थी उन्होंने। इंशाल्लाह अब हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। देखिए मुसलमान 22% उत्तर प्रदेश के अंदर, और जाट जो है वो 3% है। डिप्टी सीएम का ऑफर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को दे रहे हैं। क्या मुसलमान वोट डालने के लिए पैदा हुआ है? आप बताइएगा। 2012 में मुसलमानों ने पूर्ण बहुमत से समाजवादी की हुकूमत बनाई, ओवैसी साहब की पार्टी नहीं थी, बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। आप बताइए कहाँ है वो वादा? आजम खान को मंत्री बनाया तो था। मंत्री से क्या हो रहा है भाई? मंत्री तो और भी बहुत सारे लोग बने थे, आजम खान थोड़ी ना बने थे। समाजवादी में और भी यादव मंत्री बने थे। हमने तो एक रिपोर्ट देखी थी, समाजवादी हुकूमत में 40,000 नौकरी की भर्ती हुई पुलिस के अंदर, तो 38,000 जने 36,000 यादव ही यादव थे सारे। तो उस पर रोक भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। आपके क्षेत्र के सांसद मुस्लिम हैं और विधायक भी मुस्लिम रहे हैं, तो वो विकास नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाते हैं सपा में रहते हुए। देखिए समाजवादी के जो विधायक हैं, मुझे तो लगता नहीं वो शंबल में रहते भी नहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं दिखते। हम मेन चौराहे पर हमारा घर है, ना हमने उन्हें निकलते बढ़ते देखा कभी भी, ना हमने उनका एक काम देखा। कोई एक काम नहीं गिना सकते कि उन्होंने किया क्या है। देखिए हम मैं उत्तर प्रदेश के आवाम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी आप सबसे मुखलिसाना और मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अखिलेश सर ने हमको क्या दिया। आप थोड़ा सा मेरे स्पीच पर ध्यान दीजिएगा। अखिलेश साहब ने हमको क्या दिया? कब्रिस्तानों की बाउंड्री, वेरी गुड। मरने के बाद का इंतजाम किया उन्होंने, हमारे लिए इंतजाम किया कि ये इसमें तुम आराम से सो। वो उनके लिए यादवों को क्यों नहीं दिया? हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए हमको भाई, वो बाउंड्री नहीं चाहिए। और दूसरी बात, रही बात क्या कहते हैं मतलब हिस्सेदारी की और बीजेपी को हराने या ना हराने की, पॉइंटों को आप मेरे नोट कर लीजिएगा, हराने या ना हराने की। तो 7% यादव भाई, या मान लीजिएगा 11% दलित भाई, अगर वो सीएम बन सकते हैं और वो एक तरफा बहन मायावती बहन जी के साथ रह सकते हैं या अखिलेश जी के साथ रह सकते हैं, तो हमने बीजेपी को हराने का कोई ठेका नहीं लिया है। हमने समझ गए, बीजेपी हारे, एक मिनट, बीजेपी हारे या जीते वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, साथ हैं और रहेंगे। और जितने भी मुसलमान हैं, अगर आगे बीजेपी जीतती है तो भाई जीते या हारे भाई, वो सपा बसपा कांग्रेस वाले तुम उसको छोड़कर हमारे साथ आओ ना, हमसे गठबंधन करो। हम बीजेपी के नहीं हराएंगे, हम हराएंगे उसके लिए। अगर जीतती है तो वो इसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? राहुल जी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर और मायावती जी के ऊपर है। यूपी के ज्यादातर मुसलमान तो कहते हैं ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, मुसलमान खुद नहीं। अरे यार वो किसी का भाई समाजवादी का विधायक है जी, वो क्यों कहेगा ओवैसी बहुत अच्छे नेता है, वो चाहेगा मेरा भाई। यूपी की मुस्लिम जनता, अरे मुस्लिम जनता नहीं, मैंने इंटरव्यू देख रहे हैं, वो समाजवादी के खास लोग होते हैं जिनकी वहाँ से तो है ना रोटी चल रही है। अगर वो ये कह देंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा काबिल तारीफ है, हमसे ज्यादा अजमत किरदार वाला आदमी है, इसको सपोर्ट करो, तो उनके लिए क्या रह जाएगा उन पार्टियों में? फिर वो तो फिर उनको मतलब पार्टियां भगा देंगी। तो बस उनके पास एक यही मुद्दा बचा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के आदमी है, बस उनके पास यही मुद्दा बचा है और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बिहार में जो है आरोप लगता है बिहार में बीजेपी को जिता दिया? देखिए ऐसा है, बिहार के अंदर 2016 का जो चुनाव हुआ, ओवैसी साहब ने 6 कैंडिडेट उतारे। जिस टाइम नीतीश और लालू का गठबंधन था, मुलायम सिंह उस गठबंधन के सदर थे जिन्होंने गठबंधन कराया था, जिनको नीतीश और लालू ने 5 सीटें दी थी गठबंधन के अंदर। तो राम गोपाल का आज भी आप अखबार पेपर में कटिंग देख सकते हैं, मेरे पास रखी है। उन्होंने कहा गठबंधन के साथ चलना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि उन पर सीबीआई जांच बैठी हुई थी। वो अलग चुनाव लड़े 153 सीटों पर, उनकी जमानत जब्त हो जाती जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। असदुद्दीन ओवैसी ने 6 कैंडिडेट उतारे थे, तो प्लस 84,000 वोट मिले थे ओवैसी साहब को। 4 साल मेहनत करी। अख्तर उल साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार हमारे 5 MLA जीते हैं। 5 जीते मेरे मेरे भाई, 5 MLA जीते हैं हमारे, जिस बार हमें 80,000 वोट मिले थे। अब बताइए आप एजेंट कौन हुआ? समाजवादी ने तो 150 कैंडिडेट उतारा था। अब बताइए आप एजेंट कौन है? अब आप बिहार के अंदर फैसला कर लीजिए वो कौन बीजेपी का एजेंट हो सकता है। और बात रही ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बिहार में ओवैसी ने क्या किया, तो 19 कैंडिडेट उतारे मेरे भाई। गठबंधन जो था लालू का और कांग्रेस का, उनके 11 कैंडिडेट जीते, 5 MIM के जीते, 2-3 पर नीतीश का जीता। उससे ज़्यादा पहले जीते हुए थे। पिछली लिस्ट उठा के देख लीजिए आप।
22% मुस्लिम की आपने बात कही, लेकिन वो 22% एकजुट कहाँ है? वो तो सब बटे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको इस इलेक्शन में पता चल जाएगा, एकजुट हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप जो देखिए अब हम वोट डालेंगे अपने लिए जी, आज तक हमने वोट दिया है बीजेपी को हराने के लिए, अब हम वोट देंगे खुद को जिताने के लिए। अगर बीजेपी जीतती है आगे तो उसके जिम्मेवार 2019 कांग्रेस वाले होंगे। अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हो तो सारे पार्टियां हमसे गठबंधन करें ना, हमें क्या बुराई अब है? एक बात हमसे सुनिए, आप गठबंधन करें, हम 403 सीटों पे समाजवादी कैंडिडेट उतार रही है, 403 सीटों पे बसपा कैंडिडेट उतार रही है, 403 सीटों पे कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी, आम आदमी भी मौजूद है और भी पार्टियां मौजूद हैं। तो आप ये बताइएगा कौन एजेंट है? ओवैसी साहब 100 पर ऐलान किया, इंशाल्लाह जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे वो लड़ी जाएंगी। जरूरी नहीं है 100 पर लड़, हो सकता है कम हो कुछ ज़्यादा हो।